एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। घटना घटनाने के बाद जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यालय से फोन नहीं आता था, एफआईआर नहीं होती थी। चाहे 302 की घटना हो, चाहे 364 की हो, हत्या की हो, लूट की हो, बलात्कार की हो, छिनैती की हो, दंगे की हो, एफआईआर नहीं होती थी। प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है कि पिछली सरकार में गुंडा माफियाओं का राज था। आम जनता अगर थाने में मुकदमा लिखाने जाती थी तो उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता था। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती थी। प्रदेश में सिर्फ यादवों और गुंडों का राज था। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में लगभग 40% थानों में यादवों का राज हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो वो सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव, जातिवाद के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो वहीं पर उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर आरोप भी लगाया है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं, इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि जो डायल 100 था, डायल 100 कभी भी टाइम से लोगों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डायल 100 को 112 करने के बाद समय से जो है लोगों की मदद कराने के लिए उसको आज जो है कड़े से कड़े निर्देश भी दिए थे। आज यही वजह है कि डायल 112 तुरंत आपके फ़ोन करने पर आपके घटनास्थल पर पहुंचती है। उन्होंने तमाम बातें भी कही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ब्रजेश पाठक ने, आइए सुनवाते हैं आपको। चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य के लोगों को, देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है और पिछली सरकारों में क्या फ़र्क था। हम लोगों ने तय किया है कि जो फ़र्क है वो अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को बताने का काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 12 से 17 में, पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर था। थानों पर समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व तो कब्जा करके बैठे थे। प्रदेश के लगभग 1550 थानों में अगर आप नज़र डालेंगे विस्तृत रूप से तो लगभग 600 थानों में एक ही जात बिरादरी के लोग बैठे थे। यानी मैं कह सकता हूं केवल उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया की बिरादरी के लोग बैठे थे। बॉर्डर पर जो पुलिसकर्मी तैनात होते थे उस प्रकार की व्यवस्था को भी उन्होंने काट करके घरों में तैनाती दी थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चौपट करके उत्तर प्रदेश में रख दिया गया। चाहे व्यवसायी वर्ग हो, माताएं बहनें हों, नौजवान हो, किसान हो, सामान्य नागरिक हो, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा था। हम सबको याद है कासगंज में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनके पर डकैती का, व्यभिचार का मुकदमा था। उसको सरकार ने वापस लिया, अखिलेश यादव ने वापस लिया और उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। पूरा उत्तर प्रदेश अपराधियों के चंगुल में चला गया था। हम सब जानते हैं कि मथुरा की घटना आप नहीं भूलेंगे। मथुरा में जिस ढंग से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोग बैठे थे, पूरी तरह से हथियारों का जखीरा इकट्ठा था। हथियारों का जखीरा कह सकते हैं कि लगता था कि पूरी पुलिस की आर्मरी से भी बड़ी आर्मरी वहां थी। पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई थी। कई पुलिसकर्मी अन्य मारे गए थे, जख्मी हुए थे और सामान्य लोग जो कब्जा करके बैठे थे उसमें 37 लोगों की उनकी भी हत्या हुई थी। किसी से छुपा तथ्य नहीं। और ये भी हम सबको पता है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो अकूत संपत्ति अपराधियों ने अपने गैंग के बदौलत, माफिया गिरदी की बदौलत अवैध संपत्ति 4.5 सालों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 36,990 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं पूरे 4.5 साल में, और 523 लोगों पर हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। हम सब जानते हैं कि पिछली सरकारों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। घटना घटनाने के बाद
जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यालय से फोन नहीं आता था, एफआईआर नहीं होती थी। चाहे 302 की घटना हो, चाहे 364 की हो, हत्या की हो, लूट की हो, बलात्कार की हो, छिनैती की हो, दंगे की हो, एफआईआर नहीं होती थी। पीड़ित थाने दौड़ करके जाता था, लेकिन एफआईआर नहीं होती थी। आम जनता को केवल सड़क पर निसहाय छोड़ दिया गया था। थानेदार मनमानी करते थे, थानों में बैठ करके वसूली होती थी। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को नेतृत्व में थाने चलाए जाते थे। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में कानून का राज है। कोई पुलिस वाला भी हिम्मत नहीं कर सकती कानून को हाथ में ले। आप भूले नहीं होंगे किस ढंग से एक जाति के लोगों ने थानों पर कब्जा करके पूरी तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया था। मित्रों, हम सब जानते हैं जिस ढंग से प्रदेश की आबादी बढ़ी है, उसी अनुपात में हमें पुलिस फोर्स भी चाहिए। हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की भर्ती की, निष्पक्ष भर्ती की। हम सब जानते हैं कि पिछली बार में जब पुलिस की भर्तियां हुई थी तो आप लोगों ने मीडिया में बड़े ठीक से चलाया था कि एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती हुई थी, और उनसे भी मैं कह सकता हूं यादव बिरादरी के लोगों की, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनकी बिरादरी के लोगों को भी पैसे से बख्शा नहीं गया था। और आप सूची उठाएंगे तो एक बिरादरी के लोगों से कितनी बड़ी संख्या में पैसों की वसूली हुई थी। आज दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे जिस महकमे में हुई हो, पुलिस में हुई हो, हमने भ्रष्टाचार पर कोई जरा सा दाग नहीं आने दिया। यदि किसी ने भ्रष्टाचार करने की जरा सी हिमाकत की है तो हमने उस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे। हमने 214 नए थानों की स्थापना की है और सभी पुलिस अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को, थानेदारों को कहा गया है कि अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जो भी फरियादी थाने में दरख्वास्त लेकर आएगा, हम 100% एफआईआर का पंजीकरण करेंगे। 4.5 सालों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 36,990 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं पूरे 4.5 साल में, और 523 लोगों पर हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। हम सब जानते हैं कि पिछली सरकारों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। घटना घटनाने के बाद जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यालय से फोन नहीं आता था, एफआईआर नहीं होती थी। चाहे 302 की घटना हो, चाहे 364 की हो, हत्या की हो, लूट की हो, बलात्कार की हो, छिनैती की हो, दंगे की हो, एफआईआर नहीं होती थी। पीड़ित थाने दौड़ करके जाता था, लेकिन एफआईआर नहीं होती थी। आम जनता को केवल सड़क पर निसहाय छोड़ दिया गया था। थानेदार मनमानी करते थे, थानों में बैठ करके वसूली होती थी। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को नेतृत्व में थाने चलाए जाते थे। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में कानून का राज है। कोई पुलिस वाला भी हिम्मत नहीं कर सकती कानून को हाथ में ले। आप भूले नहीं होंगे किस ढंग से एक जाति के लोगों ने थानों पर कब्जा करके पूरी तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया था। मित्रों, हम सब जानते हैं जिस ढंग से प्रदेश की आबादी बढ़ी है, उसी अनुपात में हमें पुलिस फोर्स भी चाहिए। हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की भर्ती की, निष्पक्ष भर्ती की। हम सब जानते हैं कि पिछली बार में जब पुलिस की भर्तियां हुई थी तो आप लोगों ने मीडिया में बड़े ठीक से चलाया था कि एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती हुई थी, और उनसे भी मैं कह सकता हूं यादव बिरादरी के लोगों की, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनकी बिरादरी के लोगों को भी पैसे से बख्शा नहीं गया था। और आप सूची उठाएंगे तो एक बिरादरी के लोगों से कितनी बड़ी संख्या में पैसों की वसूली हुई थी। आज दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे जिस महकमे में हुई हो, पुलिस में हुई हो, हमने भ्रष्टाचार पर कोई जरा सा दाग नहीं आने दिया। यदि किसी ने भ्रष्टाचार करने की जरा सी हिमाकत की है तो हमने उस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे। हमने 214 नए थानों की स्थापना की है और सभी पुलिस अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को, थानेदारों को कहा गया है कि अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जो भी फरियादी थाने में दरख्वास्त लेकर आएगा, हम 100% एफआईआर का पंजीकरण करें। भारतीय जनता पार्टी का यही संकल्प है, सुरक्षित प्रदेश, मजबूत कानून व्यवस्था, फर्क साफ है। मित्रों, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बहू बेटी की इज्जत खतरे में थी। पूरी तरफ हाहाकार मचा हुआ था, चारों तरफ घटनाएं कहीं न कहीं बहू बेटियों पर हमले की, उनकी इज्जत से खिलवाड़ की आती थी।
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पहले ही दिन रोमियो स्क्वाड का गठन किया और बड़ी संख्या में ऐसे सोहदे जो कॉलेजों पर, डिग्री कॉलेजों पर, यूनिवर्सिटीज पर खड़े होकर के हमारी बहनों पर फप्तियाँ कसते थे, तरह तरह के छेड़खानी करते थे, उनको कड़ी कार्रवाई की। ऐसे में मामलों में हमने करीब 10,000 से अधिक FIR दर्ज की और 15,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। फर्क साफ है। 4,000 महिलाओं की भर्ती अलग से हमने फोर्स में की है, पुलिस फोर्स में। इसके लिए हमने रानी अवंतीबाई लोधी और रुदा देवी झलकारीबाई महिला बटालियनों की स्थापना की है और इसके लिए 4,000 बहनों की हमने पुलिस में भर्ती करने का काम किया, PSC में भर्ती करने का काम किया। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी सरकार बनने से पहले फर्क साफ है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश में कोई चौराहे पर मकान, दुकान, प्लाट खाली अगर पड़ा है तो कोई न कोई समाजवादी पार्टी का नेता झंडा लगाकर उसे कब्जा करने का काम करता था। प्रदेश की जनता कहने लगी थी कि गाड़ी में जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज पूरे प्रदेश में मैं कह सकता हूं भूमाफियाओं के खिलाफ हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करके जितनी भी सरकारी संपत्ति पर लोगों ने कब्जा किया था या प्राइवेट संपत्ति पर, जो जनता की संपत्ति पर कब्जा करते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर कड़ी कार्रवाई की है। साइबर क्राइम की घटनाएं बड़ी संख्या में होती थी। साइबर क्राइम मतलब इस समय जहां हम खड़े हैं, मोबाइल के द्वारा धमकी देना, ईमेल के द्वारा धमकी देना, किसी अकाउंट को हैक कर लेना या बैंक में भोले भाले नागरिक का पैसा जमा है उसको अपने नाम में ट्रांसफ़र कर लेना। इस प्रकार की जो साइबर की घटनाएं थी उन पर हमारी सरकार ने अलग से फोर्स का गठन करके ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी साइबर सेल की स्थापना की। जोन में साइबर पुलिस थानों का पहली बार गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और तत्काल हम साइबर अपराधियों को रोक लगा रहे हैं, उनको भी अपनी कार्रवाई की जद में ले रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पहले जो घटनाएं घटती थी उन पर गवाही के लिए हमें फोरेंसिक लैब भेजना पड़ता था और महीनों में रिपोर्ट आती थी, बिस्रे की रिपोर्ट आती थी, अन्य जो हम लोग उंगली की चिन्ह उठाते थे क्राइम के बाद में। लेकिन हमारी सरकार ने स्टेट फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का निर्माण किया है और जो शीघ्र ही रिपोर्ट देगा और इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ तथ्यपरक ढंग से के बाद निष्पक्ष विवेचना करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप सब जानते हैं और इस मामले में जो भी FIR दर्ज होगी सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करके राज्य सरकार को सूचित करेंगे। हम सब जानते हैं कि पिछली बार में जो सरकार थी आतंक का पर्याय बन गए थे। उत्तर प्रदेश राज्य में कई जनपदों में आतंक की घटनाएं हुई थी। आतंकवादी खुलेआम आते थे, सरकार को चुनौती देकर के चले जाते थे, कानून व्यवस्था को बिगाड़ करके चले जाते थे। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने वाला नहीं है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जहां आतंकवादियों ने गढ़ बना रखा था, वहां भी हमारी पुलिस, हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। किसी भी प्रकार की घटना न होने के कारण आज आतंकवादियों के भी हौसले पस्त हैं। आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने यहां तक कह दिया था कि भगवान भी आ जाए तो यहां अपराधियों को कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के विधायक के नाम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। किस ढंग से समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तुष्टीकरण की नीति अपना करके अपराधियों के मनोबल को बढ़ाया था और प्रदेश पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में कर दिया था। फर्क साफ है। आतंकवादी गतियों पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया है और इसमें तत्काल गिरफ्तारी की जा रही है और लगातार हमारी पुलिस ऐसे आतंकवादी तत्वों की, आतंकवाद के समर्थक तत्वों की लगातार निगरानी करती है। हम उन्हें सर्विलांस पे रखते हैं और कहीं भी किसी प्रकार की घटना की आशंका होने पर हमने गिरफ्तारियां की हैं। हमने लोगों को पकड़ा है, दिल्ली से भी पकड़ा है, प्रदेश के अन्य हिस्सों से पकड़ा है और हम लगातार ऐसे लोगों की अंदरूनी निगरानी रखते हैं, उनको सर्विलांस में रखते हैं, कहीं किसी प्रकार की घटना होने की आशंका न रहे। इसलिए लगातार हमारा पुलिस प्रशासन इस संबंध में चाक चौबंद चौकस रहता है। हम सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में 1526 थाने हैं और 1526 थानों की अगर आप सूची निकालेंगे समाजवादी पार्टी के शासनकाल की तो 36% पुलिसकर्मी केवल एक ही बिरादरी के तैनात थे। यानी मैं कह सकता हूं 2012 में से लेकर के 17 तक 407 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया और वो 2454 बार ट्रांसफर किया गया। यानी जो IPS अधिकारी थे, हमारे पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी थे, IG थे, DIG थे, एवं स्तर के अधिकारी थे, एडिशनल SPs थे, उनका 2454 बार ट्रांसफर अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, केवल कि अपराधियों पर कार्रवाई न होने पाए, उन्हें बचाया जा सके। इसलिए मित्रों, आप सबको इस बात की
मैं जानकारी देना बेहतर समझता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परिवारवाद को बड़ा मिलता था, जिससे युवाओं का जो अधिकार था वो वंचित हो जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रक्रिया बिना लोग नौकरी पा जाते थे। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती थीं उसमें एक वर्ग के लोगों का परिणाम आता था। प्रयागराज के अंदर जो हमारा आयोग है, आप जानते हैं, जो इम्तिहान कराता है, उस पर किसी परीक्षार्थी ने एक आंदोलन के दौरान केवल लिख दिया था यादव लोक सेवा आयोग। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? बता पा रहे, याद है ना? तो आप सोचिए इन घटनाओं को कौन भूल सकता। उत्तर प्रदेश का नौजवान और 24 करोड़ जनता ये जानती है कि अखिलेश यादव की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग से नौजवानों के हितों पर डाका डाला गया था, उन्हें छला गया था, उनके अंदर जो प्रतिभा थी उसे लूटा गया था, उन्हें दबाया गया था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको निष्पक्ष ढंग से हम लोग परीक्षा कराकर नौकरी देंगे। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। मित्रों, हम सब जानते हैं 75,000 से अधिक लोगों की हमने भर्ती की है। 50,000 से अधिक भर्तियां हमारी प्रगति पर हैं। 2016 के सापेक्ष 2020 में तुलना करने पर डकैती में 70.1% की कमी आई है, लूट में 69.3% की, हत्या में 29.1% की, बलवा में 33%, अपहरण में 35.3% व बलात्कार के मामलों में 52% की कमी देखने में मिली है। विपक्ष की सरकार में डायल 100 की मदद से पुलिस घटनास्थल पर उचित समय पर नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने जो 112 नंबर दिया है उस पर 56.36 लाख लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य अभी तक किया गया है। और यह तय किया गया है कि तय समय सीमा में पुलिसकर्मी 112 डायल करने के बाद पहुंचेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो अपराधी हैं उनका मनोबल टूट सके, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हम सब जानते हैं कि न्यायिक व्यवस्था का बेहतर होना अपराधियों पर कंट्रोल करने का सबसे बेहतर उपाय है। पुलिस तो कार्रवाई करके मामला अदालत में भेज देती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश राज्य में हम लोगों ने बेहतर से बेहतर काम किया है। हम सब जानते हैं कि पास्को एक्ट के तहत महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उसमें हम लोगों ने कई मामलों में, कई जनपदों में दिखाया कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर के अंदर आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हमारे न्यायालयों ने सुनाने का काम किया है। इसके तहत 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें केवल महिलाओं के पर जो अत्याचार अनाचार है उनका कमर्शियल कोर्ट में चलाएंगे। हमने ऐसे जजेज की अलग से ट्रेनिंग दिया है और ऐसे मुकदमे कमर्शियल कोर्ट में ही चलेंगे जो प्रॉपर्टी के विवाद से हट करके केवल बिजनेस के मुकदमे हैं। तो ऐसे 13 कमर्शियल कोर्ट हमने खोले हैं। ये कमर्शियल कोर्ट वहां खोले गए हैं जहां पर कमर्शियल मुकदमों की संख्या अधिक है। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल, पहले मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल सामान्य अदालतों में चलते थे, अब हमने सभी जनपद में जनपद न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की है और लगातार ऐसे व्यक्ति जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं उनको कई सालों चक्कर लगाना पड़ता था अदालतों का, अब उसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र न्याय दिलाने के लिए मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना हर जनपद में कर दी गई है। इसके अलावा मित्रों, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।